फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज मैं आपको कीगल्स एक्सरसाइज यानी कि वेजाइनल एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। देखिए, फीमेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वेजाइना। वेजाइना भी बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह टाइम के साथ अपनी इलास्टिसिटी लूज करती चली जाती है, लेकिन जैसे हम अपने बाकी बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करते हैं और टोन अप हो जाते हैं और बिल्कुल फिट हो जाते हैं फिर से पहले की तरह, बिल्कुल सेम वे में जो लूजनेस आपके वेजाइना में आ गई है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वेजाइना में फिर से टाइटनेस आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक चीज आपको और मेंशन करूंगी। सपोज आप 40 इयर्स की लेडी हैं और आप ये एक्सरसाइज करते हैं और आप एक्सरसाइज से ये एक्सपेक्टेशन रखें कि मैं एक्सरसाइज करूं और मेरी वेजाइना की टाइटनेस बिल्कुल वैसी हो जाए जैसे जब मैं 18 इयर्स की थी तब हो, तो ऐसा तो देखिए नहीं होता है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, जैसे देखिए आप मेरा फेस अभी देख रहे हैं। मैं अब अगर ऐसे सोचूं कि मुझे मेरा ये फेस अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो वो अच्छा लगता था जो 10 इयर्स पहले था, काश वो हो जाए, मैं कुछ कुछ एक्सरसाइज कर लूँ, कुछ कुछ करूँ जिससे कि मुझे फिर से 10 इयर्स पहले वाला फेस मिल जाए। तो आप खुद ही सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में रोज चेंजेस हो रहे हैं। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल हैं, उनको हम अब चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कंप्लीटली हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। तो अगर वेजाइना में लूजनिंग स्टार्ट हो गई है, आप एक्सरसाइज करेंगे, टाइटनिंग तो हो जाएगी। लेकिन अगर आप 40 साल की उम्र में हैं और 18 साल वाली चीज़ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। लेकिन हाँ, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी वेजाइना फिर से टाइट हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका कॉज क्या है, किस वजह से लूजनिंग होती है। सबसे पहला तो है कि जितना ज्यादा आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी वेजाइना लूज होती चली जाती है। सेकंड इसका कॉज है नेचुरल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी। आप खुद सोच के देखिए कि बच्चा कितना बड़ा होता है और नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा वेजाइना के थ्रू ही बाहर आता है, तो नॉर्मल डिलीवरी की वजह से भी वेजाइना की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है और वेजाइना लूज पड़ जाती है। थर्ड है एजिंग। एज के साथ साथ हमारे सारे ऑर्गन ढीले पड़ते चले जाते हैं, स्किन कैसे लटक जाती है, तो वो भी हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है, वो भी ढीला पड़ जाता है। देखिए, वेजाइना के पास दो और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है एनस, जो कि वेजाइना से पीछे की तरफ होता है, यहाँ से हमारी बॉडी का मल बाहर निकलता है। एक होता है यूरिथ्रा, वो वेजाइना से ऊपर की तरफ होता है, जहाँ से फीमेल का यूरिन पास आउट होता है। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर्स है ना, इन तीनों स्ट्रक्चर्स के आसपास जो भी मसल्स होती हैं, इन मसल्स को बोलते हैं पेरिनियल मसल्स, और इस पूरे एरिया को बोलते हैं पेरिनियल एरिया। तो अगर हम इस पेरिनियल एरिया की स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो हमारी वेजाइना की अपने आप स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। तो आज मैं जो आपको एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ वो एक्चुअली इस पेरिनियल एरिया की ही एक्सरसाइज है। और अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली करते हैं, तो जैसे बाकी के बॉडी पार्ट्स की जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है, आप वेट लॉस करते हैं या आपकी मसल्स टोन अप हो जाती हैं, बिल्कुल सेम वे में जब आप पेरिनियल एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो आपकी वेजाइना में टाइटनिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको कैसे करनी है। देखिए, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। सपोज आप टॉयलेट में हैं, यूरिन पास कर रही हैं और एकदम से आपको दिख जाए छिपकली, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप यूरिन को वहीं पे रोक लेंगी। यूरिन पास हो रहा था अपने नॉर्मल फ्लो में, लेकिन एकदम सडनली आपने उसे रोक लिया। यूरिन अभी और पास होना था, लेकिन डर की वजह से आपने उसे बीच में रोक लिया। ये जो आपने बीच में रोकने वाली एक्टिविटी करी है ना, एक्चुअली यही एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, आप सिंपली जैसे अभी मैं बैठी हूँ कंफर्टेबली, आप ऐसे कंफर्टेबली बैठ जाइए, ठीक है। और जो आपका वेजाइनल पोर्शन है ना, आप उसको फोकस करिए और उसको आप अंदर की तरफ खींचिए। जैसे जब यूरिन रोकना होता है तब आप उसको खींच लेते हैं, बिल्कुल सेम वे में वेजाइना को ऊपर की तरफ खींचिए। खींचते वक्त उसे थोड़ी देर रोकिए, कम से कम 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए आप ऐसे काउंट कर सकती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। फिर आप बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ऐसे ही सेम अगेन आपको रिपीट करना है। अंदर की तरफ खींचिए, 1 2 3 4 एंड 5, देन रिलैक्स। ऐसे आपको 10 टाइम्स करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज थी ना कितनी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। बस चीज़ें जभी तक डिफिकल्ट लगती हैं जब तक हमें उनके बारे में पता नहीं होता, वरना बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब बताती हूँ आपको सेकंड एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, ये जो अभी आपने एक्शन किया ना, वेजाइनल वॉल्स को ऊपर की तरफ खींचा, बिल्कुल सेम एक्शन आपको अब एनस पे करना है। जो आपका एनस है, जिसको हिंदी में गुदा बोलते हैं,
उस पर थोड़ा फोकस करिए, उस वाले हिस्से को ऊपर की तरफ खींचिए। उसमें भी आपको 5 सेकंड्स के लिए रोकना है। 5 सेकंड्स पूरे होने के बाद उसको भी आप ढीला छोड़ दीजिए। अगेन आप 5 सेकंड्स के लिए उसे होल्ड करें ऊपर की तरफ और फिर उसको ढीला छोड़ दीजिए। तो मेनली ये 2 एक्सरसाइज हैं। वेजाइनल पोर्शन पे भी आपको फोकस करना है और उसे ऊपर की तरफ खींचना है, 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, देन रिलैक्स। ये 10 रिपीटेशन आप करेंगे। ऐसे ही एनएस वाले पोर्शन पे फोकस करना है, उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। मेक श्योर कि आप दोनों बार अलग अलग पोर्शन की ही करें। ऐसा ना हो कि वेजाइनल एक्सरसाइज तो आपने 10 बार कर ही ली, अब दोबारा जब एनएस की भी बारी आई आप कंफ्यूज हो गए या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं या उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या एनएस की जगह आपने अगेन वेजाइनल एक्सरसाइज कर ली। तो ये चीज बिल्कुल भी ना करें, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये वाली एक्सरसाइज तो थी सिटिंग पोजीशन में। अब 2 और एक्सरसाइज हैं, वो है लाइंग पोजीशन में। मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आराम से लेट जाएं और घुटनों को मोड़ लीजिए। उसके बाद धीरे से अपने कूल्हों को यानी कि हिप्स को आपको हवा में उठाना है, जैसे सेतु बंधासन में उठाते हैं। और जब आप ऐसे करेंगे तो अगेन आपको अपने वेजाइनल वॉल्स अंदर की तरफ खींचनी है। 5 सेकंड के लिए होल्ड करनी है और फिर नीचे आ जाना है। 10 टाइम्स रिपीट करें और स्टार्टिंग में आप ये एक्सरसाइज दिन में 2 बार करें, सुबह और शाम, और आफ्टर 3 मंथ्स दिन में सिर्फ 1 ही बार बहुत है। नाउ सेकंड एक्सरसाइज के लिए भी सेम पोजीशन रहेगी और आपको एक टॉवल रोल बनाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये बन गया है टॉवल रोल और इसको अपने घुटनों के बीच में इस तरीके से रखना है, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आपको ये टॉवल रोल अपने घुटनों की हेल्प से अंदर की तरफ दबाना है। दोनों पैरों से आप इक्वली प्रेशर लगाएंगे और टॉवल को आपको दबाना है। ये जो दबाने वाला प्रेशर है ये एटलीस्ट आपको 5 सेकेंड्स तक मेंटेन करना है, होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। ये सेम प्रोसीजर आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज भी आप स्टार्टिंग में दिन में 2 बार करें और बाद में 3 महीने बाद आप इसको दिन में अगर 1 बार भी करते हैं तो वो सफिशेंट है। इस एक्सरसाइज को करने का दूसरा तरीका भी है। सपोज़ आपके पास टॉवल रोल नहीं है तो आप लेट के अपने ही सर के नीचे का तकिया निकालें और उसे दोनों पैरों के बीच में रखिए और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। ये देखिए कुछ इस तरीके से पिलो को प्लेस करना है और अपने घुटनों की हेल्प से इस पिलो को दबाना है। अगेन 5 सेकंड्स के लिए आपको अंदर की तरफ दबाना है और ढीला छोड़ना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 टाइम्स रिपीट करनी है। एक्चुअली ये सेम ही एक्सरसाइज है, या तो आप टॉवल वाली करें या फिर पिलो वाली एक्सरसाइज करें। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ एक्सरसाइज। आपने भी देखा कि कितनी बेसिक सी एक्सरसाइज हैं, कुछ भी इनमें एफर्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको टाइम निकालना होगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज करने के बाद आपकी वेजाइना फिर से टाइट होनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए अभी तक तो आपको पता नहीं था, लेकिन आज पता चल गया है, तो अब आप आज से ही शुरू कर दीजिएगा। और देखिए ये जो लेटने वाली एक्सरसाइज है इनमें तो फिर भी आपको लेटना पड़ेगा। वो जो एक्सरसाइज मैंने पहले बताई थी सिटिंग पोजीशन वाली, वो तो ऐसी एक्सरसाइज है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बैठे हैं, कहीं भी जहाँ याद आई आप तभी शुरू कर दीजिए। आप एक्सरसाइज कर रही हैं ये किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।